बेटा पिछली वीडियो में आपने देखा है कि आपको 10 नंबर तक का 8 के ये का त्रिकोणमिति आपको बताया जा चुका है। आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है बेटा tan c बराबर 1/3 यानी 1/3। तो tan c बराबर पहले आप जान लीजिए होता क्या है। tan c बराबर होता है बेटा लंब बटा आधार होता है। क्या होता है बेटा? लंब बटा आधार यानी 1/3। यानी 1 जो है आपका लंब हो गया और 3 आपका आधार हो गया। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करने के लिए आपको पिछली कक्षा में भी बताया गया है कि आप एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज की सहायता पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कर्ण का मान निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सी। तो ये भुजा आपका थीटा यहाँ कोण हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये आपका बेटा हो जाएगा बी और यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया बेटा लंब और ये हो गया आपका आधार। यहाँ पे आप मान रख दीजिए। लंब का मान आपका 1 दिया है बेटा और आधार का मान आपका 3 दिया हुआ है। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले भी बताया गया है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब जो मान आपको दिया हुआ वो रख दीजिए और जो नहीं दिया हुआ है उसको आप निकाल लीजिए। तो कर्ण आपका इसको यक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए बेटा? कर्ण को यक्स मान लीजिए। चलिए यहाँ पे करते हैं यक्स का होल स्क्वायर। आधार आपको क्या दिया हुआ है बेटा? 3 दिया हुआ है, 3 का होल स्क्वायर। लंब आपके पास 1 दिया हुआ है बेटा, तो 1 का होल स्क्वायर। तो यानी यक्स का होल स्क्वायर और जब इसका वर्ग करोगे तो 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 और 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही होगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर 10। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? √10, क्योंकि हमने दोनों पक्षों का क्या ले लिया? वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे यक्स का मान आप क्या रखोगे? √10। अब देखो क्या पूछ रहा है? साइन सी का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है बेटा? साइन सी का मान पूछ रहा है। तो साइन सी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? साइन सी के लिए हो जाएगा, क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब भुजा आपके पास कौन सी हो गई? 1 और कर्ण क्या दिया हुआ है आपके पास? कर्ण दिया हुआ है √10। ठीक है, तो ये साइन सी का मान हो गया। अब टेन का दिया है यानी कास सी का आपको मान निकालना है। किसका निकालना है बेटा? कास सी का मान। तो कास सी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। तो आधार इसके लिए क्या हो गया बेटा? आधार हो गया 3। कितना हो गया? 3। और कर्ण कितना हो गया? √10। तो ये आपके दो त्रिकोणमितीय, एक दिया हुआ था, आपने दो त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त कर लिया। इसी के सहायता से हम और भी त्रिकोणमितीय मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रश्न में केवल 2 ही त्रिकोणमितीय निकालना था, मान निकालना था, इसीलिए हम केवल 2 मान। 12 नंबर सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, 12 नंबर का हल त्रिकोणमिति का। चलिए देखते हैं। tan फाई बराबर बेटा दिया हुआ है 40/9। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि tan फाई बराबर क्या होता है। तो tan फाई बराबर हो जाएगा बेटा, tan फाई बराबर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? लंब, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इसमें क्या करेंगे? पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? त्रिभुज। तो यानी लंब का जो मान दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है और आधार जो दिया हुआ है बेटा वो कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए और इस त्रिभुज की सहायता से आप कर्ण का मान निकाल लीजिए, क्योंकि आपको लंब और आधार दिया हुआ है। तो जब तक आप तीसरी भुजा का मान नहीं प्राप्त करोगे तब तक आप त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल पाओगे। कर्ण का मान निकलेगा तभी आप 6 त्रिकोणमिति का, चाहे 2 त्रिकोणमिति का, चाहे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या मानोगे बेटा? ये आपका हो गया फाई, ये हो गया ये बी और सी, और ये भुजा आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा, अब आपका जो मान दिया हुआ है ये हो गया बेटा लंब हो गया और ये क्या हो गया आपका? आधार। तो लंब की जगह पे आप क्या रखेंगे? 40 रखेंगे और आधार की जगह पे आप क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए आप। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता
से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है बेटा वो कर्ण का होल स्क्वायर होता है बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो मान आपको दिया हुआ है उसे आप लिख लीजिए और जो नहीं दिया हुआ है उसे मान लीजिए। तो आपके पास कर्ण क्या हो गया बेटा, यक्स हो गया। तो कर्ण की जगह पे आप क्या रखोगे, यक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ आधार आपके पास बेटा क्या दिया हुआ है, 9 का होल स्क्वायर प्लस लंब आपके पास 40 दिया हुआ है, तो 40 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यक्स स्क्वायर ये आपके पास कितना हो गया, 9 को 9 बार गुणा करोगे यानी 9 का होल स्क्वायर बराबर 81 होता है, तो यहाँ पे 81 लिखोगे प्लस यहाँ पे जब 40 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1600। तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1681 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1681। और जब इसका वर्गमूल लोगे तो ये हो जाएगा 41 गुणे 41। ठीक है, तो यक्स बराबर आपके पास 41, यानी जो आपने कर्ण का मान निकाला है वो 41 हो गया। कर्ण का मान कितना हो गया बेटा, 41 हो गया। तो चलिए अब हम दो त्रिकोणमितीय साइन और कास का मान प्राप्त कर लेते हैं इस त्रिभुज की सहायता से। तो क्या हो जाएगा, साइन फाई बराबर लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब आपके पास कितना है, 40 है बेटा, और कर्ण का मान अभी आपने प्राप्त किया है तो कितना हो गया, 41, यानी 40 बटा 41 जो आपने साइन फाई का। अब कास फाई का मान आप निकाल लीजिए। कास फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का जो मान दिया हुआ है 9 दिया हुआ है और कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है बेटा। तो ये आपका दो त्रिकोणमितीय मान प्राप्त हो गया। चलिए देखिए बेटा 13 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। अब इसके बाद जो हमें ज्ञात करना है वो कास, टैन, सेक, काट और कोसेक, मतलब साइन का आपको दिया हुआ है और 5 त्रिकोणमितीय मान आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√2 इसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एक त्रिभुज बना देंगे, ये BC और B का मान बेटा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसको थीटा मान लीजिए। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण। तो आप पहले भुजा जान लीजिए, ये भुजा लंब होती है बेटा और ये आधार है और ये कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर होता है बेटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो ये 1/√2। अब देखिए लंब का मान आपके पास 1 है, कितना है बेटा, 1 है, और कर्ण का मान जो है वो कितना है बेटा, √2, यानी हमें आधार का मान यहाँ पे निकालना है। जब तक हम आधार का मान नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ठीक है बेटा। तो क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। जो मान दिया हुआ है उसको आप रख दीजिए। कर्ण का मान आपके पास बेटा 2 दिया हुआ है √, तो यहाँ पे लिख दीजिए। आधार का मान आपको निकालना है तो इसको यक्स मान लीजिए, यक्स का होल स्क्वायर, और लंब का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब √2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जब किसी रूट का वर्ग करते हैं तो वही उसका वही मान हो जाता है, यानी 2 हो जाएगा। रूट हट जाएगा, मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बेटा इधर इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो यक्स स्क्वायर बराबर 2 - 1। ठीक है, अब यक्स स्क्वायर बराबर आपके पास 1 हो गया बेटा। तो जब इसका वर्गमूल भी लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आधार का मान आपने कितना प्राप्त कर लिया, 1 प्राप्त कर लिया। अब जब आपको यहाँ पे तीनों भुजाओं का मान पता हो गया तो आप क्या करोगे, सारा मान आप कास थीटा, टैन थीटा और काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सब का मान आप प्राप्त कर सकते हो। तो कास थीटा बराबर आपको पता है बेटा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है बेटा, आधार बटा कर्ण।
तो आधार का आपको मान पता है कितना होता है बेटा 1, और कर्ण का मान क्या है दिया हुआ है 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मान आपके पास 1 है और कर्ण का मान क्या है √2, तो cos थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण। अब tan थीटा बराबर आपको निकालना है, किसका निकालना है बेटा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। क्या होता है बेटा लंब बटा आधार। तो लंब आपके पास क्या है 1 और आधार भी आपके पास क्या है 1, यानी 1/1 यानी 1 मान हो गया। ठीक है, तो tan थीटा का मान आपके पास कितना हो गया 1 हो गया बेटा। ठीक है, अब चलिए अब किसका मान निकालोगे आप sec थीटा का मान निकाल लीजिए। sec थीटा बराबर हो जाएगा बेटा क्या होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है बेटा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपके पास कर्ण का मान रख दीजिए यहाँ पे कर्ण के स्थान पे √2 और आधार का मान कितना है 1 है, तो कर्ण का sec थीटा का मान आपके पास कितना आ गया बेटा √2। अब देखिए कास का उल्टा हमेशा sec होता है। क्या होता है कास का उल्टा sec होता है। ठीक है बेटा, अब tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है तो हम काट थीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे काट थीटा, और काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा बेटा आधार बटा लंब। तो आधार का मान आपके पास कितना है बेटा 1 है और लंब का मान कितना है 1 है, तो कितना हो गया काट थीटा बराबर आपके पास 1 हो गया। ठीक है, अब हम लास्ट जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे वो कोसेक थीटा का निकालेंगे। किसका निकालेंगे बेटा कोसेक थीटा का। जब कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा बेटा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब कर्ण का मान आपके पास क्या है बेटा √2 है और लंब का मान क्या है 1, यानी √2। तो ये आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात मान दिया हुआ था और 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमने इस त्रिभुज की सहायता से निकाल लिया। देखो बेटा दिया हुआ sec थीटा बराबर √5। तो सबसे पहले आप जान लीजिए क्या होता है इसको लगाने के लिए लाल बटा कक्का, इसको आप जाने रहिए लाल बटा कक्का। ठीक है, ये लंब बटा कर्ण होता है sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा लंब बटा आधार। ठीक है, तो सबसे पहले sec थीटा बराबर आपको दिया हुआ है √5, तो इसको आप लिख सकते हो sec थीटा बराबर क्या हो गया बेटा √5/1, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो sec थीटा बराबर इस मान किसका हो गया √5, यानी इसका कास का उल्टा होता है। तो ये हो गया आपका बेटा कर्ण भुजा और ये भुजा आपका कौन सा हो गया 1 आधार हो गया, यानी 2 भुजा का मान आपको पता चल गया। यानी तीसरी भुजा का मान हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा एक त्रिभुज बनाएंगे, ये BC और ये भुजा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका बेटा ये हो गया यानी √5, आधार आपका ये हो गया और उसके बाद लंब आपको इसका मान निकालना है तो इसको यक्ष मान लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो मान आपको दिया हुआ है त्रिभुज में वो मान आप रख दीजिए। कर्ण का मान आपके पास क्या है √5 का होल स्क्वायर, आधार आपके पास क्या दिया हुआ है 1 का होल स्क्वायर, लंब का मान आपने अभी माना है यक्स, क्योंकि किसी का मान हमें निकालना है यानी यक्स स्क्वायर। तो √5 को जब √5 से गुणा करोगे तो इसका मान हो जाएगा 5 बेटा। ठीक है, और इसका मान 1 हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। पक्षांतर कर दीजिए तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, तो यक्स स्क्वायर बराबर हो गया बेटा 4, तो यक्स बराबर कितना हो गया 2 हो गया। यानी इसका जब आपने वर्गमूल निकाल लिया तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। क्या होता है 4 का वर्गमूल 2 होता है। चलिए अब आपने यक्स का मान निकाल लिया और यहाँ पे रख दीजिए, यक्स बराबर कितना आया 2 आ गया। ठीक है बेटा, अब साइन थीटा बराबर आप जान लीजिए क्या होता है। साइन थीटा बराबर पहले भी आपको बताया जा चुका है लंब बटा कर्ण होता है।
तो लंब आपके पास कितना निकाला अभी आपने, 2 निकाला है बेटा, तो 2/√5। ठीक है। अब कास थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपके पास कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, √5 हो गया। ठीक है बेटा। अब आपको सेक का मान दिया हुआ था, अब आप tan का पहले निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान अभी आपने निकाला है 2/1 यानी 2 हो गया। इसका मान कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। लंब आपका 2 हो गया, आधार 1 हो गया, यानी 2/1 यानी कि 2। अब चलिए, अब किसका मान निकालोगे, सेक का आपको दिया हुआ है, अब आप निकालोगे काट का। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार आपके पास क्या दिया हुआ है, आधार भुजा 1 है, कितना है बेटा, 1, और लंब आपके पास कितना है, 2, तो 1/2। अब किसका निकालना है आपको, कॉसेक थीटा का मान निकालना है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण आपके पास कितना है बेटा, √5, और लंब आपके पास कितना है, 2। तो ये आपकी 14 नंबर का सलूशन हो गया बेटा। ठीक है।